रामायणं भद्राय रामचंद्राय वेदिषे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने बुझाने न जाने। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु किया है देह का सतगुरु छीना नाय। भव सागर के जाल में सो फिर होता खाए। समस्त उपस्थित सत्संग प्रेमियों, आज हम आपको बताते हैं कि 3 शुभ क्यों हैं। अभी तक आप लोगों को बताया गया होगा 2 अगरबत्ती लगाओ, 5 अगरबत्ती लगाओ, 19 लगाओ, 2 लगाओ, 1 लगाओ, 3 नहीं। एक पुरानी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि 3 में न 13 में मृदंग बजावे डेरा। 3 को और 13 को अशुभ मान लिया। किसी से कह लो कि जीते जी तुम्हारी 13वीं हो गई तो बुरा लग जाएगा। 13 अंक तो वो है जिस अंक ने गुरु नानक देव को तेरह माने सब कुछ 13 पूरा समर्पण भाव गुरु नानक देव में आ गया था। दृष्टांत लंबा है तो 3 क्यों शुभ है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे कृपाल जी महाराज परम विद्वान, उनके मुखार मुंह से हमने सुना था कि 3 ही ब्रह्म हैं। परमात्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है और जीव ब्रह्म है। तीनों अजर अमर अविनाशी हैं। उन्होंने जीव मन को कहा और मन का ही सारा विस्तार है। जो भी आप दिखाई दे रहा है संसार में, ये सब मन का विस्तार है। परमात्मा के यहाँ तो न सूर्य है, न चंद्र है, न धरती है, न आकाश है, न ज्ञान है, न विज्ञान है, न उसके यहाँ कोई विकार है, न कोई रूप है। नाम न रूप न देह उपाधि, सोई मेरा राम नामे उपासी। उसका कोई देह भी नहीं है। तुलसीदास जी ने भी संकेत किया है कि नाम और रूप दोनों ईश की उपाधियां हैं।
जैसे संसार में जो जिस काम को करता है उस काम के अनुसार उसे एक उपाधि मिल जाती है। इलाज करता है डॉक्टर की उपाधि, पढ़ाता है मास्टर की उपाधि। तो लोग ना नाम जाने तो भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब, तो वो सुन लेगा आपकी बात। तो ये उपाधियां भी परमात्मा का परिचय कराती हैं। संत कबीर दास जी ने भी इशारा किया है कि देह की गुरु किया है देह का, सतगुर चीना नहीं। क्योंकि सतगुरु होता है वो वैदेही होता है, उसके देह नहीं होती, हाड़ मांस नहीं होता। इसलिए सतगुरु मात्र परमात्मा है। और आपकी गुरु यानी जीव की गुरु आत्मा है। आत्मा की भी कोई देह नहीं है, परमात्मा की भी कोई देह नहीं है। और जीव माने माया, माया का भी कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा एक है, उसके दो अंश हैं, आत्मा और माया। आत्मा और माया। आत्मा शिव को कहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी आत्मा के बारे में ही कहा है कि जो आत्मानुभव, आत्मा का अनुभव करता है, जो आत्मा में ही रमण करता है, वो योगी है। थोड़ी देर के लिए आप ज्ञान का जाल तो बहुत बड़ा है। कोई जीव के बारे में बता रहा, कोई आत्मा के बारे में बता रहा, कोई परमात्मा के बारे में बता रहा है। चर्चा 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 करने से परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा कोई मौसी का घर नहीं है कि जब चाहो तब हम उन्हें पालेंगे। ये सब तुम्हारा प्रयास है। प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन बिना प्रयास होए बहुभंगा। अगर तुम वास्तव में सतगुरु को जान लो तो फिर तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। किसी आग मार्ग की जरूरत नहीं, किसी पंथ की जरूरत नहीं, किसी की देश सेवा करने की जरूरत नहीं। एक सेकंड में वो आपको स्वतंत्र कर देगा। अब आप जानते हो कि शिव और जीव ने मिलकर के संसार रच डाला है। इसलिए आत्मेव केवलम गुरु, आत्मा को गुरु कहा गया है। आपकी गुरु आपकी आत्मा ही है, लेकिन आत्मा भी इस जीव के आकर्षण में, इस माया के आकर्षण में लोभ में आ गया। कौन लोभ में आया? इस वक्त संसारिक गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी आत्मा जीव के लोभ में फंस गई, माया के लोभ में फंस गए। यही तो बंधन का कारण है। माया ने 5 हाथ के ऊपर ताले डाल दिए, आत्मा के ऊपर 5 आवरण चढ़ा दिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। अब ये आत्मा इस जीव के आकर्षण में फंस गई।
और शरीर को ही अपना मान लिया। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं, मैं ही मरता हूं, मैं ही जन्म लेता हूं। सब मैं मान लिया। ज्ञान विज्ञान सब मैं हूं। बस ये मैं ही माया का बंधन है। जिस दिन तुम इन 5 तारों से हट करके देखोगे, तब आप अलग खड़े हुए दिखाई दोगे 3 रूपों में। तब आपको अपना पिता, तुम और ये संसार, इसलिए तुम बीच में हो ना, दृष्टा कहा गया है। तुम देख सकते हो पिता को भी और अपनी बहन माया को भी, क्योंकि आपका और माया का भाई बहन का रिश्ता है। आप भी परमात्मा के अंश हो और माया भी परमात्मा की अंश है। ये बहन और भाई ने मिलकर के सब कुछ रच डाला। ना जाने कितने ब्रह्मांड बना डाले। ये सब जो है ना आत्मा का ही खेल है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एक है, तत्व रूप से स्वरूप से आत्मा एक है। लेकिन जहां जितने भी पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, पर्वत है, जो कुछ भी है संसार में, मिट्टी है, धूल है, सोना है, चांदी है, सब आत्मा और माया ने मिलके ही तो बनाया है। इसलिए इनको तत्व कहा गया। जब एक तत्व को दूसरे तत्व से मिला देते हैं तो कोई ना कोई रूप बन के तैयार हो जाता है। जैसे जल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया, पानी बना, लेकिन अलग 2 है, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। ऐसे जितने भी तत्व मिलाते गए, मिला के घर में भी रोटी बनाते हो तो आटे में बिना जल मिलाए फिर उसे अग्नि का सहारा देते हैं, बिना पकाए तो रोटी खाने लायक नहीं बनती। माने वहां भी हमें तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। एक तत्व को दूसरे तत्व में मिलाने से दूसरा रूप बन के तैयार हो जाता है। तो रूपों में अनेक है लेकिन आत्मा एक है। जितने रूप उतने ही रूपों में आत्मा अपना काम करती है। हर, क्योंकि आत्मा तत्व है, जिस जहां जाएगी उस तत्व में बिना आत्मा के वो तत्व चेतन नहीं हो सकता। आत्मा चेतन है, माया जड़ है। चेतन और जड़ जब मिलते हैं तो कोई ना कोई रूप बन के तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी में आत्म तत्व नहीं है, मिट्टी में भी है लेकिन कम अंश में है, इसलिए वो चल फिर नहीं सकती। पेड़ों में भी जीव है, पेड़ों में भी प्राण है, लेकिन चेतनता कम है। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। प्राणी में जो चलने वाले हैं इनमें आत्म तत्व ज्यादा है। जैसे कम शक्कर है तो कम मीठा लगेगा, थोड़ी ज्यादा शक्कर डाल दी तो वो ज्यादा मीठा लगेगा। बिल्कुल शक्कर मत डालो तो वो खाने की योग्य नहीं रहे। तो कम ज्यादा ये आत्मा के गुण है। तो आत्मा और माया 3 चीजें आप समझ लो। 3 क्यों महत्व की है? ओम शब्द आ उ मा, आ उ मा 3 शब्द मिलके ओम बना। ओम ही शिव है, ओम ही विराट है, ओम ही संसार है, ओम ही ब्रह्मांड है। इस ओम के अंदर ही सब कुछ है। इसलिए शिव को आपने मंदिर में देखा होगा, जो नीचे अर्घा है वो शक्ति का प्रतीक है, और जो शिव अंडाकार है ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। ये पूरा ब्रह्मांड है।
और इसमें 3 गुणों से सत रज तम आ उ मा 3 अक्षरों से 3 गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश शिव परमात्मा का स्वांश है, इसलिए इनको ईश्वर कहा जाता है। शिव ईश्वर है, इसका पिता परमेश्वर है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को देवता कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर के अंश ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर के इनको कार्य सौंपा गया कि तुम्हें संसार को विस्तार देना है। कोई बनाएगा, कोई पेड़ लगाएगा, कोई सींचेगा, तो तीनों को काम सौंप दिए। तीनों ने मिलकर के ब्रह्मा ने निर्माण किया, ब्रह्मा के पुत्र हुए। विष्णु भगवान ने पालन का काम किया, जब जरूरत पड़ी तो अवतार लिए। शंकर जी इन्होंने अवतार नहीं लिए, शंकर जी का कोई अवतार नहीं, इसलिए इनको कहते अविनाशी है, अजर अमर है। इनकी आयु बहुत ज्यादा है। शास्त्र में लिखा है ब्रह्मा जी का एक दिन बीते वर्ष अनेक, 100 ब्रह्मा जब विगत हो शिव जी का दिन एक। तब जो है शिव जी का दिन एक होता है जब 100 ब्रह्मा 100 साल की अवधि पूरी कर लेते हैं, तो शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है। इनको परमात्मा भी कहते हैं। इस ब्रह्मांड के लोग परमात्मा भी मानते हैं, बाकी के सब देवता है। तो ये बात आपको जाननी है। तो 3 इसलिए महत्व है कि आपकी रचना ही 3 गुणों से ही हुई है। बेल पत्र में भी 3 ही पत्ते हैं, एक सत, एक रज, एक तम। हम तीनों गुणों को समर्पण करते हैं कि हमारे तीनों गुण सामान्य रहे, तो हम त्रिताप दोषों से बचते रहेंगे। क्योंकि त्रिताप दोष हैं दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के दोषों से बचना है। इसलिए हम बेलपत्र समर्पण करते हैं। तो जिसने 3 को जाना उसने ईश्वर को जाना, जिसने 3 को जाना आत्मा, आत्मा और जीव यानी माया, इन 3 को जाना, वो परमात्मा को भी जानेगा। तीन का और भी कई जगह महत्व है, बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। लेकिन आज से आप ये मानो कि 3 के बिना काम नहीं चल सकता। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल, 3 काल ही तो है, भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट। कहां कहां 3 को जोड़ोगे? बचपन, बुढ़ापा, बचपन, जवानी और बुढ़ापा 3 है। चौथे पद जाइए नृपकानन, चौथा पद तो बस श्री गणेश है। तो 3 को जानो, आत्म चीनो, परमात्म चीनो। बंधन में कौन है? बंधन में आत्मा है। किसके बंधन में है? माया के बंधन में है। माया के बंधन से छूटने के लिए सब संत महात्मा कहते हैं माया जड़ है, ये तुम्हारी कभी नहीं होगी, ये तो तुम्हें तुम्हारे
उपयोग के लिए बनाई। शिव ने जो सृष्टि रची है वो अपने बच्चों के लिए एक मेला लगाया है और हम सब इस मेले में आए। मेले की हर वस्तु तुम्हारे लिए है, तुम उनका उपयोग करो, आनंद लो, लेकिन किसी को बिगाड़ो मत। बहुत सुंदर बाग लगाया है, जिस बाग में झरने हैं, फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी है, सब कुछ है। किसके लिए? अपने संतान के लिए। तुम सब परमात्मा की संतान हो। तुम्हें खेलने के लिए, कूदने के लिए, हर पिता अपने बच्चे के लिए अच्छे अच्छा सोचता है ना। तो हमारा पिता परमात्मा क्या नहीं सोचेगा? आत्मा बना के, अपने बच्चे बना के क्या डिब्बे में बंद रखेगा? उसने भी बहुत विस्तार किया और हम और आप सबको आनंद देने के लिए। लेकिन यहां आकर के हम बुरी आदतों में फंस गए। चीजों को देख करके हमारे अंदर लोभ आया, हमारे अंदर संग्रह करने की वृत्ति आई, हमारे अंदर अपने पराये का भेद आया, हमारे अंदर ईर्ष्या आई। क्यों? भूल गए, समझ बैठे मेरा ही सब कुछ है, मैं ही हूं। प्रभुता पाए काय मद नहीं, मद में आप आ गए और सब कुछ अपना मान लिया। बस यही तो मौत का कारण है, यही तो बंधन का कारण है। जिस दिन तुम जान जाओगे मेरा कुछ नहीं, मैं तो आनंद लेने आया हूं, देखूंगा, आनंद उठाऊंगा, चला जाऊंगा, जहां की तहां जो चीज है पड़ी रहने दो। इसलिए आप जब सुंदर किसी उपवन में जाते हो तो लिखा होता है ओनली सी डोंट टच। सिर्फ देख सकते हो, छू नहीं सकते। लेकिन तुमने क्या किया? संसार में आए और जिसे देखा अच्छा है बस वही हमारा हो जाए। कोई धन के लोभ में फंस गया, कोई रूप के लोभ में फंस गया। अरे तुम स्वयं फंसे हो, शायद तुमने लिखा नहीं है। क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन? सिर्फ देखो, छुओ मत। लेकिन तुमने छूना भी शुरू किया और हड़पना भी शुरू किया। तुमने तो पूरा बाग ही उजाड़ डाला। परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, सब कुछ तुम्हें उपलब्ध कराया है, फ्री की रोशनी दी है, फ्री की रात में जो है विश्राम करने के लिए चांदनी दी है, फ्री का वेश दिया है, आकाश दिया है, घूमो फिरो उड़ो। खाली जगह ना हो तो तुम कहां जाओगे? फिर भी कहते हो परमात्मा ने हमें कुछ दिया नहीं, मेरा भाग्य खराब है। अरे भाग्य परमात्मा किसी का खराब नहीं करता, अपने भाग्य को बनाने वाले स्वयं आप हो। तुम्हारी सोच है तुम्हारा भाग्य बनाने वाली, आज ही से बदल डालो, अपनी सोच को अच्छा करो। एक दो दिन नहीं नहाओगे कोई बात नहीं, ग्रुप नहीं हो जाओगे, लेकिन सोच को अभी से स्नान करा दो कि आज से मैं कोई गंदी सोच नहीं रखूंगा, आज से मैं किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा, आज से मैं लोभ नहीं करूंगा, लालच नहीं करूंगा, मैं किसी को काम भावना से नहीं देखूंगा। कोई भी स्त्री अच्छी लगे तो क्यों नहीं तुम्हारे अंदर भाव आता है ये लक्ष्मी स्वरूप है, ये देवी स्वरूप है, ये पार्वती स्वरूप है, ऐसा सोच के उसके चरणों में मन ही मन बंधन कर लो, तुम पुण्य के भागी हो जाओगे, तुम्हारा भाग बनने लगेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते। क्या करते हो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, करते रहे कोई बात नहीं। सत्संग इसीलिए होता है कि अपनी गंदगी को साफ करो। सत्संग सुनते हो तो इसको निर्मल कर लो। जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तुम अभी परमात्मा के पीछे भाग रहे हो, नहीं पा पाओगे। कितने नाम जप लेना, कितनी अनुष्ठान कर लेना, कितनी यज्ञ हवन दान पुण्य कर लेना, कहीं ना कहीं भूल होगी।
राजा नरक का दृष्टांत सुना होगा भागवत में, कितना दान किया वर्षा की धारणा है, उतना दान किया गमों का, लेकिन गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए होश में आओ और सबसे पहले अपने अंदर में निर्मल बनो। कि कामरा मन निर्मल भायो, कबीरा मन निर्मल भायो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, बस माया के प्रति आकर्षण कम करो, आत्मा को गुरु मान करके आत्मा से प्रेम करो। जब आत्मा से जिस दिन तुम्हें प्रेम हो जाएगा, जीव से शिव और शिव से जीव, परमात्मा मिलने में देर नहीं लगेगी।